श्री अमिताभ जैन साहब का स्वागत, श्री अक्षय भोसले, माननीय मुख्य सचिव, आर्मी के हमारे वरिष्ठ अधिकारी यहाँ उपस्थित हैं। निवेदन करूंगा श्री धीरेन्द्र साहू जी से, कृपया आर्मी के सबसे वरिष्ठ अधिकारी आपका स्वागत है। सबसे वरिष्ठ अधिकारी भी हमारे बीच उपलब्ध हैं। मैं आपके स्वागत के लिए श्री सतीश मिश्रा जी को दे रहा हूँ। श्री सतीश मिश्रा जी पुष्पगुच्छ से स्वागत करने का हमारी परंपरा में किसी भी बहुत बड़े कार्य का आरंभ हम अपने आराध्य को उनके यथोचित मान सम्मान देने के बाद अपना कार्य आरंभ करते हैं। और ये एक पूरे राज्यव्यापी नहीं कहूंगा, पूरे राष्ट्रव्यापी बड़े बड़े अभियान का एक हिस्सा है, जिसको आज यहाँ पर सांकेतिक आरंभ किया जा रहा है। हालांकि ये पूरा पखवाड़ा 1 तारीख से 15 तारीख तक विशेष अभियान चलाकर प्रत्येक जिले में के निर्णय के अनुसार प्रत्येक जिले में बृहद तौर पर एक पेड़ मां के नाम इस अभियान के तहत रोपण किया जा रहा है। लेकिन इसमें राज्यव्यापी जो यहाँ पर कार्यक्रम है, उसका संकेत आपको इस कार्यक्रम की महत्ता आपको यहाँ दिखाई पड़ेगी। यह बायोडायवर्सिटी पार्क हवा गांव 145 हेक्टेयर क्षेत्र में फैला हुआ राजस्व वन है। और इस वन में ज्ञान के नाम से विकसित किया जा रहा है। इसके 20 हेक्टेयर क्षेत्र में एक पेड़ माँ के नाम इस योजना के तहत हम यहाँ पूजा के पश्चात बैनर का विमोचन किया। पहन नहीं रहे थे। माननीय मुख्य अतिथि महोदय के द्वारा पीपा रोपण किया जाएगा। कार्य में है लगभग 24 घंटे ऑक्सीजन देने वाला वृक्ष है। ऑक्सीजन की महत्ता सभी ने कोविड के दौरान पहचान ली थी। स्थिति आवश्यकता है, कितनी अनिवार्यता है वृक्ष। ये उसी का संकेत है। आप अपने लोगों को प्रोत्साहित करें, प्रेरित करें और ज्यादा आपकी जुड़ेंगे, आपकी संवेदनाएं जुड़ेंगी। चलो उधर न सिर्फ वृक्ष लगाए जाएंगे, बल्कि उस वृक्ष का भरण पोषण भी यथोचित होगा। एक वृक्ष माँ के नाम इस बैनर का के नाम से जाना जाएगा। और ये माननीय के द्वारा अनावरण किया गया जोरदार तालियों के बीच
जोरदार करतल ध्वनि के बीच ये अनावरण पूर्ण हुआ। इस वृक्षारोपण अभियान में जिसमें एक पेड़ मां के नाम सभी को आह्वान किया गया है, सभी को ऐसा प्रेरित किया जा रहा है कि ज्यादा से ज्यादा जैसा कि माननीय प्रधानमंत्री जी के आह्वान में देश में लगना है इस अभियान के तहत, और 140 करोड़ वृक्ष ये अगले पूरे देश में लगाए जाएंगे इस अभियान के तहत। गाड़ी सर कार्यक्रम के अध्यक्ष वन परिवार के मुखिया माननीय केदार कश्यप वृक्षारोपण करते हुए आप देवाधिदेव भगवान शंकर को इन पत्रों का, इन बेल पत्रों का अर्पण किया जा रहा है, उसी बेल पत्र का रोपण आपके द्वारा किया गया है। इस कैंपस में जो दूसरी प्रजातियां यहाँ रोपित की जाएंगी उनमें बरगद, पीपल, हर्रा, बहेड़ा, अमलतास, बेल, नीम, महुआ, रुद्राक्ष, कदम, आंवला, हल्दू और जारुल है। ये सारी प्रजातियां इस 20 हेक्टेयर क्षेत्र में यहाँ पर रोपित की जाएंगी। वो क्षेत्र विकसित होगा जहाँ पर आकर आप सुबह शाम अपने लगाए गए वृक्ष को देख सकते हैं। आप उसके साथ ये क्षेत्र एक सुंदर पार्क के रूप में विकसित होगा, और ये अपेक्षा की जाती है कि सभी वे व्यक्ति जो यहाँ वृक्षारोपण से जुड़े हैं वो अवश्य ही अपने वृक्ष के देखरेख के लिए उसके भरण पोषण ठीक से किया जा रहा है कि नहीं, उसे देखने के लिए अवश्य पधारेंगे। रोपण के लिए यहाँ विशाल जन समुदाय के अतिरिक्त बहुत सारे विद्यालयों से बहुत सारे बच्चे पधारे हैं। सभी बच्चे यहाँ अपने अपने विद्यालय का प्रतिनिधित्व करते हुए एक एक पौधे का रोपण करेंगे, और ये रोपण निसंदेह वे बाद में भी देखने आकर उस पौधे के भरण पोषण, उसके लालन पालन के लिए उचित व्यवस्था की जा रही है अथवा नहीं, उसका देख रेख करके हमें अपने सुझाव भी देंगे। बाद में हाँ चलिए उधर ही किधर ना उधर ही किधर उधर ही मैम आप थोड़ा सा नीचे ठीक है, हो गया, पानी दे पानी डलवा दे दीजिए। हो गया, तब तक मैं लगा लेता हूँ।
आंवला लगा रहे हैं। ये मेडिसिनल प्लांट है। अच्छा, आंवला हमारा आयुर्वेद भी है ना, हेल्थ के साथ आयुर्वेद में। तो मेरा नीम क्यों लगवाए, मैं पूछ रहा था। नीम तो सब बहुत जड़ से लेकर नीम यहाँ है नेचुरल पानी ऊपर आखिरी में चौधरी जी का आखिरी में मीडिया को चौधरी जी का आखिरी में फोटो आखिरी में। आप पीछे चले जाइए, आप पीछे जाइए, आप वहाँ से हटिए। सामने तक सुनो, सामने माननीय मुख्य अतिथि महोदय प्रांगण में जो दूसरे समस्त जनप्रतिनिधि रोपण कर रहे हैं, उनके साथ क्षेत्र में उस वृक्षारोपण के साक्षी बनते हुए यहाँ पर जो अभियान है वो किया जा रहा है। और खास बात ये भी है कि आपका पेड़ आया आज के कार्यक्रम का साक्षी संकेत है वृक्षारोपण के प्रति महत्व देते हैं। ये राज्य हुआ का पेड़ ज्यादा होना चाहिए, उसको लोग प्रतीक है। इस प्रतीक को प्रतिबिंबित करता हुआ परिणाम कुछ समय पश्चात जब वृक्षारोपण पूरे शबाब के समक्ष आए। पानी लाया अरे हुए हैं, हम बातचीत करने की कोशिश करें। ये रहा भी जी जी जल्दी बाढ़ी है, जल्दी लंबा जाता है सब कचनार लोकल में कोयनार बोलते हैं, इसका भाजी भी खाते हैं। ये गोलियारी भाजी, गोलियारी भाजी। वृक्षारोपण की उपयोगिता पानी दे उसमें से के माध्यम से, कई संकेतों के माध्यम से ये बार बार बताया जाता है, लेकिन इसकी महत्ता तब स्थापित हुई जब कोविड-19 ने महामारी का रूप लिया और इस महामारी के चलते जो ऑक्सीजन की कमी और वो त्रासदी जो जनता ने झेली, निसंदेह इसके बाद आपने वृक्ष का महत्व समझा है। अब प्रत्येक व्यक्ति इसे न सिर्फ के साथ उभरता है, बल्कि उसके भरण पोषण के लिए, उसके लाभ के लिए पूरा उपाय करता है। मैं इस अवसर पर माननीय मुख्य अतिथि महोदय, समस्त आज के पधारे विशिष्ट अतिथियों, समस्त पधारे यहाँ पर जन सैलाब की ओर से आह्वान करता हूँ कि आप सब जहाँ भी जाएंगे, जहाँ भी अपने क्षेत्र में जाएंगे, वहाँ निसंदेह लोगों को प्रेरित करें, न सिर्फ समझाइश दें बल्कि उनके साथ रहकर अधिक से अधिक वृक्षारोपण इस अभियान के तहत कराएं। और इस अभियान के तहत चूंकि भावनात्मक रूप से आपकी माँ, जिसे आप सबसे ज्यादा प्यार करते हैं, सबसे ज्यादा
जो उनके नाम पर है तो निस्संदेह वृक्ष के रूप में फलीभूत होगा, वृक्ष के रूप में बढ़ेगा और वो परिणाम तक पहुंचाने में। उस्मान जी कौन सा है? दहीमन दहीमन है सर, दहीमन। एक और सूचना है, कृपया अपने पौधे के साथ जो आपने रोपण किया है उस पौधे के साथ एक सेल्फी लेकर फॉरेस्ट के वेबसाइट cgforest.com या FMISonline.com इन दोनों वेबसाइट पे अपना फोटो जरूर अपलोड कीजिएगा। का स्वागत करेंगे। हाँ ठीक है ना, चलिए इधर आओ। एक सेकंड वेट। चलिए कहाँ के अभिषेक? नहीं Whenever I